गुड मॉर्निंग। क्लास थर्ड सब्जेक्ट मैथ में एक्सरसाइज 1B आज आपको सॉल्व करना है। इसमें पहले आपको पढ़ना है प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू जैसे आपने लिखा 294। अब 4 कहां पर है? ये 1s है, ये 10s है और ये 100 है। तो इसमें जो डिजिट है 4 किस प्लेस पर है? 1s प्लेस पर है। तो इसकी फेस वैल्यू कितनी होगी? 4 होगी। और इसकी 9 की फेस वैल्यू 9, 2 की फेस वैल्यू 2। फेस वैल्यू मीन्स कि जो डिजिट है उसकी वही वैल्यू रहेगी, उसके प्लेस के अकॉर्डिंग उसकी वैल्यू नहीं चेंज होगी। अब इसी को देखें, ये तो हो गया फेस वैल्यू प्रत्येक की। अब 4 की फेस वैल्यू 4, 9 की 9, 2 की 2। अब अगर हम देखें प्लेस वैल्यू क्या होगी इसकी। अब ये पे कौन है? 4 है, तो 4 की फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू दोनों सेम होती है। 4 की वैल्यू 4 ही रहेगी, चाहे फेस वैल्यू को हो चाहे प्लेस वैल्यू को हो, क्योंकि वो 1s पर है। अब देखो 9 10s पर है, तो आप जानते हैं 1 10s इक्वल टू 10 1s। तो अब ये 9 कहां पर है? 10s पर है, तो ए प्लेस कौन सा है? 10 है, तो 9 into 10 ये हो गया 90। तो इसकी जो प्लेस वैल्यू है 9 की वो हो गई 90। ठीक, इसी प्रकार 2 की, 2 कहां पर है? 100 पर है। कहां पर है? 100 पर है। तो 100 इक्वल टू 100 1s या 100 इक्वल टू 10 10s। ठीक, तो 100 में 100 1s होते हैं, तो 2 into 100 इक्वल टू 200। तो 2 की प्लेस वैल्यू 200, 9 की 90, 4 की 4। ठीक, इसी प्रकार आप लोगों को प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू निकालना रहेगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, एक्सरसाइज 1B। राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ अंडरलाइन डिजिट। आप टेबल में देखेंगे तो उसमें लिखा है राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ द अंडरलाइन डिजिट। ठीक, अब देखो जैसे इसमें पहला है 4305, 4305 4 डिजिट नंबर है। आपने सेकंड तक पढ़ा था 3 डिजिट, अब थर्ड में 4 डिजिट। तो अब इसमें पूछ रहे हैं कि 5 कितना होगा? तो 5 की प्लेस वैल्यू 5 ही रहेगी। कितनी रहेगी? 5 की प्लेस वैल्यू 5। तो द प्लेस वैल्यू ऑफ 5 इक्वल टू 5। ठीक, अब इसमें बी में देखो 3344 है, और इसमें इसका पूछ रहा है तो 3 इंटू, अब 3 कहां पर है? 3000 पर है। कहां पर है? 1000 पर। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से, 1000 हो गया 3000। तो 3 की प्लेस वैल्यू 3000। अब देखो आप जिस नंबर का पूछा जा रहा है उसको लिखा गया, यहां पर लिखा ना। अब आगे देखो कितने जीरो है, यहां पर 3 जीरो है, तो यहां पे देखो 3 डिजिट है। ठीक, तो 1 10 100 1000, 1 10 100 1000। ठीक, तो जब 3 का पूछा गया, 3 का प्लेस क्या है? 3 का प्लेस 1000 है, तो 3 इंटू 1000 इक्वल टू 3000 इसकी होगी प्लेस वैल्यू। जब ये भी हो यहां पर फिर से एक बार कि जिस भी नंबर का प्लेस वैल्यू निकालेंगे हम, उस नंबर के प्लेस के अकॉर्डिंग हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, 10 से या 1000 से। अगर उसका प्लेस 1000 है तो 1000 मल्टीप्लाई करेंगे, अगर उसका प्लेस 100 है तो 100 मल्टीप्लाई करेंगे, उसका प्लेस 10 है तो मल्टीप्लाई करेंगे 10 से। ठीक, अब देखो सी 7645, यहां पूछ रहे हैं 6 का। अब 6 कहां पर है? 600 पर है। कहां पर है?
100 पर है, तो 6 इंटू 100 इजकल टू 600। और अब इसमें 7645 में 6 की प्लेस वैल्यू 600। ठीक। डी देखो, डी में 2651। ठीक। तो यहां भी 6 पे पूछ रहा है, यही होगा 6 इंटू 100 इजकल टू 600। उसी प्रकार, तो इसी प्रकार फिर देखो ई में देखिए, ई में पूछ रहा है 8227 में 8 का पूछ रहा है, तो पूछ रहा है 8 का क्या हो जाएगा, 8 इंटू कहां पर है, 1000 पर है, तो 1000 इजकल टू 8000। कितना हुआ, 8000। तो इस प्रकार भैया बहनों आप लोग क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 1B का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे और अपने कॉपी में लिखेंगे। अब इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 देखो, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 में राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ ईच डिजिट। अब तक आपको क्वेश्चन नंबर 1 में क्या था, डिजिट, अंडरलाइन डिजिट दिए, जो डिजिट दिया गया था जिस डिजिट के नीचे अंडरलाइन है उसका निकालना था, न कि सबका। अब तो क्या है, अब आपको जो भी 4 डिजिट नंबर है इन सब में प्रत्येक नंबर का, प्रत्येक नंबर में प्रत्येक डिजिट का आपको प्लेस वैल्यू निकालना है। तो इसको आप लोग पहले लिख लें, फिर आगे बता रहे हैं। देखिए नंबर 2 का ए, $5370, 0 का 0 की वैल्यू 0 है, 7 का 7 इंटू 10 70, 3 का 3 इंटू कहां पर है, 100 पर है, 100, 300, 5 कहां पर है, 1000 पर है, तो 5 इंटू 1000 इक्वल टू 5000। ठीक। अब ये आपका आंसर हो गया। इस प्रकार आप लोग बी भी करेंगे। अब देखो बी में, अब सी देखते हैं, सी में 7832, 2 का 2, 3 का 3 इंटू 10 इक्वल टू 30, 8 का 8 इंटू 100 इक्वल टू 800, 7 का 7 इंटू 1000 इक्वल टू 7000। देख रहे हैं सबका। देख लीजिए कितना है, 2 का 2 रहेगा, 3 का 3 इंटू 10 30, क्योंकि 3 टेंस पर है, 800 पर है तो 8 इंटू 100 800 हो गया, 7 कहां पर है, 1000 पर है, 7 इंटू 1000 इक्वल टू 7000। इस प्रकार आप लोग इसको सॉल्व करेंगे। अब है क्वेश्चन नंबर 3, राइट द एक्सपेंडेड फॉर्म। राइट द एक्सपेंडेड फॉर्म अर्थात उसका आपको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। तो एक्सपेंडेड फॉर्म क्या हुआ, जैसे मान लीजिए हमें इसका एक्सपेंडेड फॉर्म लिखना है, तो हमने प्रत्येक की प्लेस वैल्यू ज्ञात किया। ठीक। अब इस प्लेस वैल्यू को हम ऐड कर दें। अब देखो इसको, अब ध्यान दीजिएगा,
अगर इसको हमें एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिखेंगे? हम प्रत्येक का प्लेस वैल्यू ज्ञात किए, अब इसको ऐड कर देंगे। ये कितना हो गया? ये हो गया देख रहे हैं, तो ये क्या है? ये इसका एक्सपेंडेड फॉर्म है। क्या है? इसका एक्सपेंडेड फॉर्म है। ठीक, तो एक्सपेंडेड फॉर्म को कैसे लिखना है कि हम, अब देखो इसमें लिखा गया है राइट द एक्सपेंडेड फॉर्म। आप देखें इसमें आपको बता दिया गया है। अब देखो यहां पर कितना है, यहां लिखना है कि 1000 के प्लेस पर कौन है? 4 है, 100 पर 0 है, 10 पर कौन सा है? 3 है, 1 पर 5 है। तो इसे आप लोग अपनी किताब में कर लीजिएगा इसी प्रकार। ठीक, और नहीं तो इसको कॉपी में लिखकर बढ़िया से करेंगे। तो इसमें देख लो पहले क्या होगा। देखो पहले इसमें एक क्वेश्चन हल किया गया है। देखो 8327, तो 8 कहां है? 8000 हो गया, 300 हुआ, 27। इसी प्रकार इसका भी देखें। ठीक, तो इसको हम कर दे रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 ए नहीं बी। डी में है, इसमें हमें लिखना है। तो सबसे पहले 1000, फिर प्लस 100, फिर प्लस 10 और फिर प्लस 1। ठीक, ये हुआ। अब इसको देखो कितना है? 4। यहां क्या रहेगा? यहां रहेगा 4, या लिख सकते हैं 4000। यहां क्या रहेगा? यहां पर क्या है? 0 है, यहां 0 जाएगा। यहां पर कितना है? 3 है, 10 है, तो यहां 3 और यहां पर 5। ठीक, ये हो गया। देखिए इस पर आपके इसमें बुक में लिखा गया है। तो क्या लिखेंगे? 4000, 0, 3 10 और 5 1। अब इसको हम लिखे 4000 प्लस 0 100 हो गया, और प्लस 3 अर्थात 30 और 5 ये इसका हो गया। ठीक, ये इसका आ जाएगा। अब 0 कहां पर है? 0 100 पर है। तो अगर आप 0 को जब 100 से मल्टीप्लाई करोगे 0 आएगा, क्योंकि आप जानते हैं किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करने पर 0 ही आता है। अब फिर देखो इसी प्रकार सी देख लो, 5185 से क्या बन जाएगा? 5000 प्लस 100 प्लस 80 प्लस 5। देख रहे हैं 5000 100 80 और 5। ये इसका हो गया एक्सपेंडेड फॉर्म। अब इसको कहेंगे एक्सपेंडेड फॉर्म। अब अगर हमें एक्सपेंडेड फॉर्म से लिखना है शॉर्ट फॉर्म में, तो हम इसको किस तरह लिखेंगे? जब इस नंबर को इस तरह लिखेंगे तो कहलाएगा शॉर्ट फॉर्म। ये शॉर्ट फॉर्म का एक्सपेंडेड फॉर्म है, ये वाला पार्ट। और ये जो लिखा गया है ये एक्सपेंडेड फॉर्म हुआ, और ये जो लिखा है ये क्या है? ये इसका शॉर्ट फॉर्म है। ठीक, तो इसी प्रकार आप लोगों को ये क्वेश्चन सब क्वेश्चन नंबर 3 तक आप करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 तक आपको हल करना है। तो इसमें इस 1B में पहले में क्या था? पहले में आपको प्लेस वैल्यू ज्ञात करनी थी जो अंडरलाइन किया गया है डिजिट के नीचे। दूसरे में प्रत्येक नंबर के प्रत्येक डिजिट का प्लेस वैल्यू ज्ञात करना था। तीसरे में आपको इस प्रकार प्रत्येक जो भी नंबर दिए गए हैं उनका एक्सपेंडेड फॉर्म लिखना है। ठीक,
और इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, देखो इसका अपोजिट है। 4 में स्पिंडल फार्म दिया गया है, ठीक। फिर देखो यहां पर ये दिया गया है, ठीक। हमें क्या करना है, हमें इसका शॉर्ट फॉर्म लिखना है। तो क्या जाएगा, कितना है 6 है, यहां 4 है 100 पर, यहां 10 पर 3 है और यहां पर 7 है। तो क्या हो गया 6437, ठीक। ये क्या हो गया, ये हो गया इस स्टैंडर्ड फॉर्म का शॉर्ट फॉर्म। तो इस प्रकार आज आप लोग इसको सॉल्व करेंगे, ठीक। धन्यवाद।